नाज़रीन किराम, हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बे यूनानी और आयुर्वेद में आपका खैर मकदम है। आज ये आम सा पाए जाने वाला दरख्त सुहांजना के बारे में बात करेंगे। सुहांजना को सहजना, सुहांजना और गुजराती में सरगो, मराठी में शाक पत्तर, तेलुगु में मोरंग, बंगाली में मोरिंगा और लातीनी में मोरिंगा ओलिइफ एरालाइम कहते हैं और उड़िया जुबान में इसे मुनगा कहा जाता है। इसका दरख्त 20 फीट तक ऊंचा होता है। तना सीधा 4-5 फीट तक जाता है। फिर इसकी शाखें निकलती हैं। तने की छाल मुलायम भूरे रंग की होती है। सुहांजना की लकड़ी बहुत नरम व नाजुक वो जल्द टूटने वाली होती है। इसकी हर शाख पर कई छोटी शाखें लगी होती हैं। इसकी जड़ें, पत्ते, फूल, फलियां इस्तेमाल होती हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा दुआम में है। पेट के कीड़ों के लिए अजहद मुफीद है, फायदेमंद है। रियाह खारिज करता है, यानी गैस को खारिज करता है। पेट के कीड़ों के लिए इसकी फलियों का अचार खिलाना मुफीद है, या इसके पत्तों का रस भी कीड़ों को मारता है। खुराक 1 से 4 ग्राम तक, रस 20 ग्राम और बीज 1 ग्राम तक इस्तेमाल कराना चाहिए। इसकी जड़ को पानी में गर्म करके कुल्लियां करने से मुंह के जख्म व फुंसियां दूर हो जाती हैं। इसकी फलियों का अचार पेशाब खोलता है और पथरी को तोड़कर खारिज करता है। इसके अलावा सुहांजना का अचार नरम और कच्ची फलियां पानी में जोश देकर पानी निकाल दें और जरा धूप में रख दें। फिर बर्तन में डालकर इसमें खालिस सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक मिलाकर और राई मिलाकर चंद रोज धूप में रखें। जब इसमें तुरशी आ जाए, यानी खटास आ जाए, तब इस्तेमाल करें। जबरदस्त मुक़व्वी मैदा, यानी मैदे को ताकत देता है और रियाह और कमजोरी के लिए मुफीद है, गैस के लिए मुफीद है। इसके फूलों को पानी में भिगो दें। 4 पहर बाद धोकर इसमें सरसों का तेल, नमक, राई डालकर धूप में खुश्क कर दें। जब तुर्श हो, यानी खट्टा हो, इस्तेमाल करें। मुक़व्वी मैदा है, पेट की गैस को मुफीद है। सुहांजना की ताज़ा जड़, सरसों, अदरक हम वजन, यानी बराबर वजन पीस कर गोलियां बेर के बराबर बनाएं। 1 गोली सुबह और 1 शाम हमरा ताज़ा पानी लें। जोड़ों के दर्द में अजहद मुफीद है। हिंग, खालिस, नमक, सोंचल, सोंठ, सुहागा, बिरियां, चारों दवाओं को लेकर सुहांजना के पानी में 4 घंटे खरल करके गोलियां 4 रत्ती बनाएं। 1 से 2 गोली गर्म पानी से दें। दर्द पेट और पेट की गैस के लिए मुजर्रब है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पहले 2 तोले सुहागा को आग पर बिरियां कर लें, फूला कर लें। फिर उसमें हींग 5 तोला, सोंठ का आटा 5 तोला मिलाकर सुहांजना के रस में 8 पहर खरल करके गोलियां चने के बराबर बनाएं। बवक्त ज़रूरत 1 से 2 गोली पानी से इस्तेमाल करें। इसके अलावा सुहागा, बिरियां, हींग, सोंठ, नमक स्याह हर 1 तोला, आबे बर्ग सुहांजना, यानी सुहांजना के पत्तों का पानी 5 तोला खरल करके चने के बराबर गोलियां बनाएं। 1 से 2 गोली ताज़ा पानी से दें। इसके अलावा सोंठ, सुहागा, बिरियां हर 1-2 तोले, छिलका हरड़, जर्द, हींग, नमक लाहौरी हर 1 तोला सुहांजना के पत्तों के रस के साथ गोलियां चने के बराबर बनाएं। गोली बाद अज़ ग़िज़ा, यानी खाने के बाद पानी के साथ दें। नाज़रीन किराम, मर्ज़ तबखीर इस ज़माने का आम मर्ज़, यानी गैस, तबखीर, अफारा, जिसके असबाब में ग़िज़ाई खराबियाँ, असरी और फ़िक्री माहौल को, यानी मौजूदा नुक्ते नज़र को बड़ा दखल है। अतिब्बाए किराम, हकीम जो मुआलिज हैं और डॉक्टर साहिबान अपनी अपनी जगह इसके इलाज और मदावे में मसरूफ़ हैं। अमेरिका से इस मूज़ी मर्ज़ के लिए, यानी इस नुकसान पहुँचाने वाले मर्ज़ के लिए एक नबाती सफ़ूफ़ आता है, यानी जड़ी बूटियों का एक सफ़ूफ़ आता है, जो बसियार खोर, यानी ज़्यादा खाने वाले और पुरखोर लोगों में बहुत मकबूल है, बहुत पसंद किया जाता है। सुहांजना मारूफ तिब्बी पौधा है, मशहूर तिब्बी पौधा है। सुहांजना के फूल 3 रंग के होते हैं, सफ़ेद, जर्द और सुर्ख, यानी लाल। तहकीक करने पर मालूम हुआ है कि ये सफ़ूफ दरअसल हमारे मुल्क के एक आम और मशहूर और मारूफ दरख्त, यानी सुहांजना की जड़ का सफ़ूफ है। अहले अमरीका, यानी अमरीका के लोग, अमरीका वाले तो खुदा जाने किस मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, फिर ये गिरा कदर दवा तैयार करते हैं, यानी बहुत महंगी दवा तैयार करते हैं। हमारे मुल्क में ये बेश कीमत पौधा आम है। इसकी फलियां, फूल, तुख्म, यानी बीज और जड़ हर चीज़
तिब में इस्तेमाल होती है। अतिब्बाए किराम इसके फूलों को साए में खुश्क करके 3 माशे ग़िज़ा के बाद खाने के बाद इस्तेमाल कराएं। इसकी जड़ को साए में खुश्क करें यानी साए में सुखाएं या सबगा बनाएं। स्पिरिट रेक्टिफाइड में डालकर 3-4 रोज पड़ा रहने दें। इसके बाद छान कर साफ कर लें और इस्तेमाल कराएं। एक सेर जड़ों को साए में खुश्क करके सुखा करके बरगे पुदीना के पत्ते 1 पाव, फिलफिल स्याह 10 तोले ग़िज़ा के बाद खाने के बाद 3 माशे की मिक़दार में दें। हर साल मार्च के महीने में सुहांजना की जड़ें करीबन ₹1 किलो सब्जी मंडी में दस्तयाब हो सकती हैं। इसकी जड़ का पानी दूध में मिलाकर पिलाना अंदरूनी औराम यानी जो सूजन है, वर्म तिहाल यानी तिल्ली की सूजन, ज़ोफ़ इश्तिहा यानी भूख की कमी, दमा, नुक़रस यानी जोड़ों का दर्द और संगे मसाना और गुर्दा के लिए यानी गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए अज़हद मुफीद बयान किया गया है। ये आम पाई जाने वाली ये सब्ज़ी इंतहाई मुफीद है और ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। नाज़रीन किराम, सुहांजना सहजन दुनिया की सबसे ताकतवर सब्ज़ी है। इसमें विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज़्यादा होता है और विटामिन सी संतरे से 10 गुना इसमें पाया जाता है। विटामिन B6 गोश्त से 2 गुना ज़्यादा पाया जाता है और कैल्शियम दूध से 5 गुना ज़्यादा होता है। पोटेशियम केले से 4 गुना ज़्यादा होता है और इसके अलावा आयरन पालक से 25 गुना ज़्यादा होता है। ये 300 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, सहजन दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। सहजन वज़न कम करने में मददगार है। सहजन हड्डियों को मजबूत बनाता है और ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। सहजन इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखता है। सहजन शरीर में जिस्म में सूजन को कम करता है। सहजन पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सहजन आँखों की रोशनी बढ़ाता है। सहजन स्किन को यानी खाल को बेहतर बनाता है, जिल्द को बेहतर बनाता है। सहजन हमल की हालत में काफ़ी फ़ायदेमंद है। सहजन कैंसर के ख़तरे को कम करता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, सहजन फली का इस्तेमाल डायबिटीज़, मोटापा और अस्थमा रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। सहजन आँखों के रोगों में फ़ायदा पहुँचाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आँखों की रोशनी और रेटिना से जुड़ी परेशानियों के लिए फ़ायदेमंद है और साग के मुकाबले में 25 गुना आयरन पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। सहजन फली में नियाजिमिसिन पाया जाता है जिससे कैंसर सेल्स नहीं बनते। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करता है। सहजन फली में फाइबर की मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है। इससे जल्दी भूख नहीं लगती। जिस्म में आयरन की कमी होने पर पालक की जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से खून भी साफ रहता है। इसके इस्तेमाल से डिप्रेशन, घबराहट और थकावट में राहत मिलती है। सहजन फली में मौजूद विटामिन बी हाजमे को बेहतर करने में मदद करता है। नाज़रीन किराम, ये कुछ जानकारी हमने सुहांजना दरख्त के बारे में दी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बे यूनानी और आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन किराम, आपको जिस बूटी के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो आप हमें कमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी फरमाइश पर हम उस बूटी का वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।